हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी। उसका हम लोग पार्ट नंबर 6 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा ये जो सेशन है, जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा ना कि हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, तो वो क्यों लगता है। एक करंट का फिनोमेना जो होता है वो कैसे हीटिंग इफेक्ट कैसे क्रिएट करता है, हीटिंग क्यों होती है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है ना। केमिकल इफेक्ट क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो विदाउट एनी डिले हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, जब कभी भी बात करूं अगर मैं यहाँ पे, आप इस इमेज को क्लियरली देखिए। इसमें हो क्या रहा है, एक कोई पर्सन है जो कि यहाँ पे हाथ मिला रहा है, किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। उसको यहाँ पे शॉक लग रहा है ना। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब ये एक तरह से जो शॉक लगना भी एक तरह से हीटिंग का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसने डायरेक्ट पाथ बनाया किसके साथ, ग्राउंड के साथ। ग्राउंड को हम इतने से यहाँ पे न्यूट्रल मान सकते हैं, क्योंकि आपने घर में देखा होगा ना कि मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी डिवाइसेस होंगे, जितने भी ऑपरेटर्स होंगे, जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे, उनको एक तो फेज चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए, तब जाके वो ऑपरेट करते हैं, मतलब वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे इस बंदे को यहाँ पे शॉक इसलिए लग रहा है क्योंकि इसने फेस को टच किया, न्यूट्रल जो रेड वायर उसको कनेक्ट किया है क्या, नहीं किया, लेकिन तब भी इसको शॉक फील हो रहा है क्योंकि इसने ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट बनाया है अपना, है ना। इस वजह से इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अभी हम सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला जो इफेक्ट है वो है हीटिंग। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में जो प्रेस करने वाले वो चीजें होती हैं, हीटर जो घर में लगा होता है, वो सब आपकी इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। इवन आपने जो बल्ब देखे होंगे ना, जिसको हम फिलामेंट लैंप बोलते हैं या फिर हम उसको इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं कि वो भी आपकी हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। तो इसके बारे में हम आज क्लास में जानेंगे। सेकेंड जो इफेक्ट होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा परमानेंट मैग्नेट, राइट, जिसका एक नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। वैसे ही हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कोई कोर लेके उसके ऊपर वाइंडिंग लगा के हम उसको एक डीसी सोर्स से एक्साइट करेंगे, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि वहां पे एक मैग्नेटिज्म आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। थर्ड इफेक्ट जो है मेरे पास, बोलता हूं मैं केमिकल इफेक्ट। ये इफेक्ट आपने देखा होगा कहां पे, जो बैटरी वगैरह में जो इफेक्ट देखने को मिलता है, वो आपका केमिकल इफेक्ट में काउंट हो जाए। ठीक है ना। जैसे जो बैटरी होती है, जैसे आपका मोबाइल फोन है ना, आप में अगर देखोगे तो मोबाइल फोन को जब चार्ज करते हो तो होता क्या है, जब चार्ज करते हो मतलब आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। जो आपकी बैटरी लगी है वो उसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिससे वो चार्ज हो रहा है। और जब बैटरी को आपने मतलब मोबाइल को आपने डिस्चार्ज मतलब आपने उसको प्लग से निकाल दिया जहां पे चार्जिंग में लगाया था, अब आप मोबाइल चला रहे हो, तो उसमें क्या होगा, जो बैटरी में 100% आपका बैटरी परसेंटेज था वो धीरे धीरे 80 होगा, 70 होगा। मतलब अब आपकी केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो बैटरी एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पे हीटिंग की। अगर हम हीटिंग की बात करें तो हीटिंग इफेक्ट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम बात करते हैं, ओके, तो जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास टेलीविजन हो गया, प्रेस हो गया, बल्ब हो गए, है ना, ये जितनी भी चीजें हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट इसमें होता है। अब हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है। तो ये मैंने कोई कंडक्टर ले लिया। कंडक्टर में यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं जो कि वाइब्रेशन स्टेट पे हैं। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि एक रैंडम मोशन पे हैं। ठीक है। अब होता ये है ना कि अगर हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करें, एक बैटरी से कनेक्ट करें, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इनका मैंने पाथ आपको ऑलरेडी बताया है कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक जो एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आपस में कोलाइड करेंगे। अब कोलाइड करेंगे मतलब क्या, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो कोलिजन की वजह से उस काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, लॉस होगा। अब जब लॉस होगा तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि एनर्जी में कभी भी ऐसा नहीं तो आप उसको क्रिएट करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जो यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लॉस नहीं हो सकता, कभी एनर्जी में लॉस नहीं होगा। ठीक है ना। वो एक कन्वर्जन होगा, किस में कन्वर्जन होगा, हीट में कन्वर्जन होगा।
but according to law of conservation of energy, energy cannot be destroyed. क्या हो गया? वीडियो एडिट करना पड़ेगा यार, तो फालतू में वीडियो एडिट करने वाला काम फंस गया एक। कोई नहीं, चेंज कर लेंगे, है ना। ओके, तो क्या लिखा मैंने? बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हेंस दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स की, कोलिजन हुआ, कोलिजन की वजह से क्या हुआ, उस काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ, उसको हम किसके फॉर्म में दिखाते हैं? हीट एनर्जी के फॉर्म में। ये जूल हैं जिन्होंने हम ये बताया था कि कितनी आपकी हीट एनर्जी होती है। तो उन्होंने बताया कि जो हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। और क्या होगा? रेजिस्टेंस, जो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है उस पे, और तीसरी चीज कि आपका कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, मतलब आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला याद कर लो। जूल्स लॉ क्या होता है? उन्होंने बताया था किसी कंडक्टर में कितना हीट डेवलप होगा, कितनी हीट एनर्जी होगी रजिस्टर में, वो किसके बराबर होगा? आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो, अगर इसको प्रूफ की बात की जाए तो इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं कि इसे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होता है? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, मतलब क्यू इक्वल्स टू 80 होता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वी इक्वल्स टू क्या होता है, आपके पास आई आर होता है, ठीक है ना। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू वी, राइट। तो क्यू इंटू वी होता है यहाँ पे। तो क्यू इंटू वी में अगर वैल्यू पुट कर दो क्यू और वी की, तो आपको क्या मिल जाएगा? आई इंटू टी इंटू आई आर। तो क्या हो जाएगा पास यहाँ पे? आई स्क्वायर आर टी जूल आ जाएगा। सिंपल सा डेरिवेशन था। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच आउट ऑफ दीज इज द राइट आंसर फॉर जूल्स लॉ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं। देखो, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी एक्चुअली में क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पावर फॉर्मूला क्या होता है? वी इंटू आई, या फिर आई स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर इन 4 फॉर्मूले में देखा जाए तो हमारा ए, सी और डी, इन तीनों में क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? आई स्क्वायर आर टी, वी इंटू आई इंटू टी, वी स्क्वायर आर अपॉन इंटू टी। तो ये तीनों में देखने, ए सी डी दोनों में देखने, तीनों में देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सी डी। ये मैंने लिख भी दिया, देखो ये फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले है ना। अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो, हालांकि बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, आप इनको याद रख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। अब जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की, ये भी कहीं ना कहीं आपका, इसको हम कौन सा बल्ब बोलते हैं? इनकैंडेसेंट बल्ब, या फिर इसको हम फिलामेंट लैंप भी बोलते हैं। बल्ब तो बहुत टाइप के होते हैं, एलईडी लैंप भी होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे फिलामेंट लैंप या फिर इनकैंडेसेंट लैंप की बात कर रहे हैं। इसको हम फिलामेंट लैंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक फिलामेंट, पतली पतली वायर होती है जो कि टंगस्टन की बनी होती है, और उसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि उसका हाई रेजिस्टेंस होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अराउंड 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और इसमें हम क्या करते हैं? केमिकली जो इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन फिल करते हैं, जो कि हमारा क्या करते हैं कि जो आर्किंग होती है उसकी पॉसिबिलिटी को खत्म कर देते हैं। दूसरी चीज, ये ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। तो ये मैंने बताया कि ये एक हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल ही था जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें तो आप इसको भी देख सकते हो। इसको मैं एक सर्किट लेता हूँ, ये सर्किट ले लिया मैंने। तो ये क्या है जो आप देख पा रहे हो, जो ब्लू कलर का पाथ है वो उसको हम बोलते हैं कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस। ओके, अब इसको हम किससे कवर कर देते हैं? इंसुलेटेड बाय माइका शीट। क्योंकि हम इसको इसलिए इसको इंसुलेट कर देते हैं क्योंकि माइका में हमको करंट नहीं लगता। माइका इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, में करंट फ्लो नहीं होती लेकिन हीट फ्लो हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? हम हीट को ट्रांसमिट करना चाहते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजना चाहते, तो हम क्या करते हैं? इसको माइका से इंसुलेट कर देते हैं। इट प्रिवेंट्स द करंट फ्रॉम एंटरिंग इनटू द मेटल एंड thus प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। इसलिए माइका की शीट यूज करते हैं कि हमको करंट नहीं लगेगा लेकिन हीट ट्रांसफर हो सकती है। ओके, ये नीचे निकल आते हैं हैवी मेटल ब्लॉक, जिससे प्रेस करने में हेल्प मिलेगी हमको। अब देखो करंट का पाथ, देखो ये करंट आपकी ऐसे जाके ऐसा पाथ बनेगा। तो क्या बोला मैंने? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल इट गेट्स हीटेड। ये आपकी कॉइल हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो यही आपको इसका एग्जांपल था, हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल था, जिससे आप अपने प्रेस कर लोगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज भी आपका हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। पहली बात समझना, फ्यूज क्या होता है?
फ्यूज एक तरीके से आपके घर में एक तरह से प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि आपके घर पे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको एक्सेसिव करंट से बचाता है, मतलब ज्यादा करंट होने से बचाता है। An electric fuse protects circuit and appliances by stopping the flow of excess current। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज मैंने बनाया है। यहाँ पे एक पतली सी वायर कनेक्ट होती है, ये तो पोर्सिन की बॉडी हो गई है ना, जो कि एक तरह से इंसुलेटर है। और यहाँ पे एक पतली सी मैंने वायर लगाई जो कि टिन और लेड की बनी होती है। वायर ऑफ लेड एंड टिन की बनी होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने से एडवांटेज हमको क्या मिलेगा, मैं पूरा एक ग्राफ के थ्रू बताता हूँ, पूरे चार्ट के थ्रू बताता हूँ, मजा आ जाएगा तुमको। देखो ये आपका मेन सप्लाई जो कि बहुत डेंजर है, हाई वोल्टेज है। हालांकि हमारे घर पे जो सप्लाई आती है वो कितनी आती है, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में। ठीक है, ये हमारे हाई वोल्टेज से मतलब जो हमारा पावर सप्लाई है वहां से फ्यूज पे गया, फ्यूज से हमारे घर पे टीवी है, वहां पे टीवी हमारी चल रही बढ़िया। हमारा मेन कंसर्न क्या है कि हमने जो टीवी, देखो पावर सप्लाई हमने नहीं खरीदा है ना, हमने किसको खरीदा, फ्यूज खरीदा बस, और टीवी खरीदी अपनी। टीवी हमारे अप्रोक्सीमेट 50,000 रुपए की है, फ्यूज हमारा मान लो तो कितना 100 रुपए का। हम ये चाहते हैं ना कि हमारा टीवी जो 50,000 रुपए का वो खराब ना हो, हम बस इसको अच्छे से देखें, अच्छे से चलता है। तो होता क्या देखना, हमारा जो डोमेस्टिक सप्लाई 220 से 240 के बीच में, जैसे हमने स्विच ऑन किया तो यहां से हाई जो मेन सप्लाई वहां से करंट आना स्टार्ट होगी जो 230 वोल्ट है। यहां से करंट आई, फ्यूज से होते हुए कहां पे आएगी, टीवी में आएगी, और बढ़िया हमारी टीवी चल रही है। ठीक है, हमारे टीवी की रेटिंग होती है 230 वोल्ट, इसको 230 वोल्ट पे ऑपरेट करना है, और कुछ 5 एम्पियर 6 एम्पियर कुछ करंट होगी, उतने करंट पे ऑपरेट करना है। लेकिन अगर ज्यादा करंट देंगे तो दिक्कत क्या होती है कि डैमेज हो सकता है। अगर मान लो कभी क्या होगा कि इसमें जो सप्लाई इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया तो ज्यादा करंट आएगी, मतलब वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। अब जब बहुत ज्यादा करंट आएगी फ्यूज से और टीवी में चले, टीवी क्या होगा, बूम, टीवी को होगा बूम, फूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जल जाएगी। ये तो गड़बड़ हो गया, नुकसान हो गया ना 50,000 रुपए का आपका, आपको इसको बचा के रखना था। तो हम क्या करते हैं कि अब हमको पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, टीवी को बचाओ कि फ्यूज को बचाओ। फ्यूज कितने रुपए, 100 रुपए का है, तो फ्यूज को कंट्रीब्यूट करो ना कि चलो भाई फ्यूज तू जल जाए। अगर कभी ऐसा केस होता है कि बहुत ज्यादा करंट आ रही है तो टीवी के बजाय तू निपट जा, उससे क्या होगा कि मेरी टीवी बच जाएगी, मेरा जो टेलीविजन वो बच जाएगा, जो एलईडी मेरी बच जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसी करंट आई यहाँ पे आके वायर टूट गई, वायर क्यों टूट गई, क्योंकि ज्यादा करंट आ रही है। जब ज्यादा करंट आ रही है तो आई स्क्वेयर आर इंटू टू के हिसाब, टी के हिसाब से, जो कि आपका जूल्स लॉ है, उसके हिसाब से इस वायर में जो टिन और लेड की वायर है उसमें पावर क्या होगा, हीट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और हीट बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से ये वायर वायर आपका जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, और जब ये जल जाएगा तो आपका करंट टीवी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज आपका किसका यूज कर रहा है, आपका यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट का यूज कर रहा है। जो हमारे फ्यूजेस हैं मार्केट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट एम्पियर के मिलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय रादर देन प्योर मेटल। या फिर नाइक्रोम वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक आयरन, गीजर एटसेट्रा गिव रीजंस। तो बताया गया कि हम, क्योंकि देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो कि इनमें मिल देखने को मिलता है आपको। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पे जो आंसर है वो मेंशन कर दिया है, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल हीटिंग एलिमेंट डज। मतलब जो आपका कॉर्ड है वो क्यों, क्योंकि वो एक तरह से इंसुलेटर है ना, तो उससे आपका ये ग्लो नहीं करता है, राइट। तो ये भी मैंने इसके सामने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हम लोग आपका जो ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है पूरा पूरा कंप्लीट करते हैं, है ना। आपका जो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं अगर वो इतना वीडियो देख लेते हैं तो वो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं हम अपने आपके नेक्स्ट सेशन में, जहां पे एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और नई चीजों को लेकर आपके सामने आएंगे। इवन अगर मुझे कुछ टाइम अलाउ करता है मुझे, तो मैं यहाँ पे इस पे कुछ और भी न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेके आ सकता हूँ जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड होंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।